जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अगर आपके 15 लाख से कम के लोन हैं तो भाइयों आपके लिए खुशखबरी है, आपकी मौज करा दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान हैं, उनसे किस्त नहीं भरी जा रही है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं भरा जा रहा और लोन भी नहीं भरा जा रहा है। NBFC कंपनी से लोन ले रखे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और लोगों के साथ जो इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है या क्रेडिट कार्ड का बिल ना भर पाने की वजह से परेशान है तो उन लोगों को शेयर करना। बाकी भाइयों कमेंट में अपने शहर का नाम बता देना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में, आपके गाँव में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी भाइयों हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए तो भैया बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और भैया कमेंट में अपना नंबर पिन कर देंगे ताकि मैं अपना नंबर पिन कर दूंगा, जो व्हाट्सएप का नंबर रहने वाला पिन कर दूंगा, ताकि किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसी भाई को अगर कोई बातचीत करनी हो तो व्हाट्सएप पर आप अपनी कॉल बुक करवाकर बातचीत कर सकते हैं। कोई भी लोन से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर बात करनी हो तो कर सकते हैं। देखो भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NBFC कंपनी और क्रेडिट कार्ड के बारे में आज बातचीत की जाने वाली, जो कि आपके अनसिक्योर्ड लोन है। अगर आपके अनसिक्योर्ड लोन चल रहे हैं, अगर आपने कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रख रखी बैंक के पास, सिर्फ और सिर्फ आपने पैन कार्ड दिखा के अपना लोन ले रखा है, आधार कार्ड के बेस पर आपने लोन ले रखा है, तो इसके अंदर आपका जो मेन मैटर रह जाता है आपका सिविल का मैटर रह जाता है। तो पहले सबसे पहले आप ये ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो मेन मैटर है वो सिविल का मैटर है। इसमें कोई भी घर की जब्ती या फिर आर्बिट्रेशन में आपका कोई भी सामान जब्ती या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो भाइयों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं कि अब इस ट्रैप से आपको निकलना कैसे है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं। तो परेशानी का हल इस वीडियो में है, पूरा का पूरा हल इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर आपने किसी भी NBFC कंपनी से लोन ले रखा है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, NBFC की आपने 2 या 3 किस्तें बाउंस कर दी या आपने क्रेडिट कार्ड की आप मिनिमम पे कर रहे हैं, तो भाइयों देखो इसमें अंदर क्या दिक्कत आ रही है। अगर आप इनका मिनिमम पे कर रहे हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड का, वो सारा का सारा बैंक ब्याज में जा रहा है। जितना पैसा आपका जाएगा ब्याज में जाएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला, आपका सारा पैसा बर्बाद जाने वाला है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जो आप मिनिमम पे कर रहे हैं तो अगर नहीं कर पा रहे तो उसको स्टॉप कर दीजिए, या तो पूरा पैसा भर दीजिए या फिर अभी स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने लोन ले रखा किसी NBFC कंपनी से तो उसके साथ क्या दिक्कत आती है, अगर आप इसकी 3 महीने तक किस्त नहीं भरते हैं, 92 डेज तक अगर इनकी किस्त नहीं भरते तो आपका अकाउंट NPA में चला जाता है। उसके बाद अगर आप 1 रुपया भी इनको भरते हैं तो सारा का सारा आपका पैसा ब्याज में जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी, आपके साथ क्या दिक्कत है। पहले दिन आपके साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, आपके साथ दिन भर में 50 कॉल रिकवरी वालों की। अगर आपके मल्टीपल लोन है, बहुत से लोग क्या करते हैं गड़बड़ी, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, चौथे को चुकाने के चक्कर में पांचवा, ऐसे करके 10-15 लोन ले लेते हैं। और ऐसे क्रेडिट कार्ड भी बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 6-6 7-7 क्रेडिट कार्ड होते हैं अलग अलग बैंकों से, उनको ऑफर मिल जाते हैं तो लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड लोगों को सही से यूज़ करना नहीं आ रहा। लोग क्या करते हैं, उसका पूरा का पूरा पैसा निकाल लेते हैं, जिससे कारण आपका सिविल भी डाउन हो जाता है। अगर आप उसका पूरा पैसा अगर आप यूटिलाइज करते हैं अपने यूज़ के लिए तो भाइयों अगर उसमें भी आपका सिविल डाउन होता है, ठीक है। अगर आप इनका लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास दिन भर में जो कॉल्स आने वाले रिकवरी वालों की, थर्ड पार्टीज़ की जो कॉल्स आती हैं तो ये आती हैं आपकी, में हम बता देते हैं, आपके शहर के आसपास जितने भी रिकवरी एजेंसियां हैं उनके पास आपका डाटा भेज दिया जाता है। तो वो आपको फ़ोन करते हैं, आपको एक ही चीज़ बोलने के लिए कहते हैं। सबसे पहले आपको बोलते हैं अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी, इसमें पेनल्टी चार्ज लग जाएगा, आपको आगे लोन लेने में दिक्कत आएगी, तमाम तरीके से आपको बोला जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, लोन की जो रिकवरी है वो किस प्रकार हो जाती है, इनकी रिकवरी हार्ड होनी शुरू हो जाती है। हार्ड रिकवरी किस प्रकार की, इनकी गंदी गंदी गालियाँ, आपके रिलेटिव्स को फ़ोन करना और आपके जो है मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, आपके अगर वो घर पर भी आ जाते हैं तो आपके मोहल्ले में बता देना। तो तमाम तरीके से आपके साथ ये दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन इन दिक्कतों को सोल्व भी किया जा सकता है। ये मत सोचना कि अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी तो आपने कोई क्राइम कर दिया। लोन की किस्त ना भरना किसी प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो चल रही है, अब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उससे कैसे बाहर निकलना। देखो अगर आपने लोन लिया है, बैंक से ले रखा है, पहली बात ये सुन लीजिए, आपने जो लोन ले रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड ले रखा है वो बैंक के थ्रू आया हुआ है आपके पास, चाहे वो NBFC है चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, वो आपको बैंक के थ्रू आया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें रिकवरी वाला कोई भी मैटर नहीं है। रिकवरी वालों का मैटर मैं अभी सोल्व करवा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखो आपके घर पर अगर कोई भी रिकवरी वाला आता है
अगर उसके पास, देखो बैंक हमेशा जो रिकवरी वाले भेजता है वो थर्ड पार्टीज़ के भेजता है, बैंक अपनी तरफ से कोई भी रिकवरी वाला नहीं भेजता, क्योंकि बैंक अगर अपना रिकवरी वाला भेजेगा, अगर उसने बदतमीजी करी तो बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, जो बैंक का लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है और बैंक को भी मुआवजा देना पड़ सकता है अगर वो बदतमीजी करे तो इसलिए वो थर्ड पार्टीज़ को यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टीज़ के माध्यम से आपके पास जो भी रिकवरी वाले आते हैं उनके पास ना ही डीआरए का सर्टिफिकेट होता है, ना ही उनके पास किसी प्रकार का होम विजिट लेटर होता है, ना ही किसी प्रकार का आईडी प्रूफ होता है। इन तीनों में से इनके पास कुछ नहीं होता। तो भाइयों, जितने भी रिकवरी करने आ रहे हैं सारे के सारे थर्ड पार्टीज़ के कमीशन बेस पर जो काम करने आ रहे हैं, सारे के सारे रिकवरी एजेंट जो थर्ड पार्टीज़ के आ रहे हैं। अगर आप इनसे बातचीत करते हैं तो आपको इनसे बातचीत नहीं करनी किसी प्रकार की, क्योंकि रिकवरी वाले अगर आप साथ तू तड़ा के बदतमीजी कर रहे हैं, आपने सबसे पहले उनसे डीआरए का सर्टिफिकेट मांगना है। अगर उन पर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई वो रिकवरी वाले नहीं है, आपको ठग के चले जाएंगे, आपका ये फेक रिकवरी करके चले जाएंगे आपके साथ, आपका पैसा अपने अकाउंट में डलवा कर चले जाएंगे। तो आपको इनको 1 रुपया भी पे नहीं करना है किसी भी रिकवरी वालों को। अगर आपको पे करना भी है, अगर आप चाहते हो कि हम पे करना चाहते हो तो इनकी ऑफिशियल ऐप पर जाकर ही पे करना, ठीक है। दूसरा, इनकी जो रिकवरी वाले हैं इनके 21 दिन के बाद रिकवरी वाले आने शुरू हो जाते हैं। अधिकतर एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी वाले घर पर नहीं आते। 70 दिन जो 70% कंपनी है इनके रिकवरी वाले घर पर नहीं आते एनबीएफसी के। उनका ना आने का कारण भी यही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, जिस कारण उनके कईयों बैंकों के तो लाइसेंस भी कैंसिल हो गए थे इस वजह से, और कई बैंक के ऊपर मुआवजा देना पड़ गया था जिस कारण उनको अपनी रिकवरी स्टॉप करनी पड़ी। लेकिन 30% ऐसे बैंक है जो रिकवरी करने के लिए घर पर भेज देते हैं। एनबीएफसी कंपनी ऐसी हैं जो आपके घर पर रिकवरी करने के लिए भेज देते हो। क्रेडिट कार्ड के, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, इनके अधिकतर रिकवरी वाले आपको दिख जाएंगे, क्योंकि हर जगह पर बैंक मौजूद रहते हैं, हर जगह पर ये एजेंसियां मौजूद रहती हैं। तो आपका अगर 10-15 किलोमीटर का दायरा रहेगा तो ये आपके घर पर आ सकते हैं। बाकी कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं। बैंक का नाम लिखकर बता दीजिएगा ताकि हम आपको बता सकें, क्योंकि बहुत से लोग परेशान रह जाते हैं इन रिकवरी एजेंटों की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं। इस बीच लोगों के मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, कई लोग तो अपनी जीवन लीला तक समाप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाइयों, ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव रहता है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपको अवेयरनेस पहुंचाना, क्योंकि बहुत से लोग हैं परेशान रह जाते हैं लोन रिकवरी वालों की वजह से। अगर उनके पास किसी प्रकार का डीआरए का सर्टिफिकेट या कोई भी अपना आईडी प्रूफ नहीं है तो आप उनसे बातचीत मत करना। और भाइयों, इसके बाद बैंक क्या करता है, 92 डेज़ का जो क्राइटेरिया रह जाता है, इसमें रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा फ़ोन या घर पर आने की कोशिश करते हैं और आ भी जाते हैं। अगर वो आ भी रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया इसके लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन 92 डेज़ के बाद बैंक आपको लीगल की कार्रवाई तक पहुंचाने की कोशिश करती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बाद, जो कि 92 डेज़ के बाद होती है। लेकिन 92 डेज़ के बाद बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट को बैंक को आपके अकाउंट से किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिल रहा होता तो वो क्या करता है, आपको लीगल की कार्रवाई तक भेज देता है। बहुत सारे बैंक का जो कि लीगल की कार्रवाई बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर देते हैं, और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो आपके बड़े पैमाने पर नहीं करते। लेकिन हर बैंक के पास राइट रह जाता है कि आपके ऊपर लीगल की कार्रवाई कर सके। लेकिन अब उससे बाहर भी तो निकलना है, ये थोड़ी ना फंसे रह जाओगे या आपको जेल चली जाए, आपको जेल हो जाएगी, आपको जेल जाना पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी व्यक्ति को जेल नहीं होती, हर किसी व्यक्ति को कोई लीगल की कार्रवाई नहीं होती। तो आप इसको ध्यान से सुनना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तो आपको इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहले बैंक अगर कोई भी आपके साथ लीगल की कार्रवाई करता है, पहले आपके पास आता है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का मतलब होता है बैंक को याद दिलवाना। आप इसका रिप्लाई करवा सकते हैं ईमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप इसका रिप्लाई करवा सकते हैं, नहीं तो एक एडवोकेट के माध्यम से आप इनको प्रॉपर आप इनको लिखवा कर भेजिए। बाय पोस्ट जाएगा, एडवोकेट के माध्यम से जो भी जाएगा। अगर आपके पास कोई एडवोकेट मौजूद नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको एडवोकेट भी हायर करके दे देंगे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। देखो भैया, लोन अमाउंट अगर आपका 50,000, 60,000, 1 लाख का रह जाता है और मल्टीपल लोन 15-20 लाख के बन जाते हैं तो आपसे नहीं भरे जाते, तो आपको एक एडवोकेट का सहारा ले लेना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी आके नहीं आती। इसके बाद बैंक क्या करता है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना। तो मध्यस्थता में अगर आप उसमें नहीं जा सकते, बैंक क्या करता है 500 किलोमीटर दूर दायरे पर आपकी मध्यस्थता रख देता है, जिसमें आप नहीं जा पाते। तो भाई उसमें आपको ऑब्जेक्शन लगवानी चाहिए। कहीं भी अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो आपको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगवा देनी चाहिए एक एडवोकेट के माध्यम से। या तो अगर आप मेल कर सकते हैं, अगर आप मेल करना जानते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं, देखो भैया, अगर आप कोई गलत चीज़ टाइप कर दे तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको एक एडवोकेट का सहारा ले लेना चाहिए। उसके बाद बैंक आपको, अगर आपका ईसीएस लगी हुई है तो 25 का केस कर देता है बैंक। अगर आपकी ईसीएस नहीं लगी, आपने चेक दे रखा है, तो भाई इसके अंदर आपको 138 चेक बाउंस का केस कर देता है, जिसमें बैंक कहता है कि जिसमें लॉ कहता है 2 साल की जेल और 100% पेनल्टी कस्टमर को पे करनी होगी अगर उसने लोन की किस्त नहीं भरी है
तो इसका अगर आप मान के चलो आपके पास सेक्शन 25 या फिर 138 चेक बाउंस का आ जाता है आपके पास नोटिस, तो सबसे पहले आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक एडवोकेट के माध्यम से उसका रिप्लाई करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद बैंक क्या करता है, आप लोगों के पास सम्मन भेज देता है। जो अगर आपके पास सम्मन आ गया, आपके ऊपर कोई ऐसा नोटिस आ जाता है सम्मन का आपका, जो कि कोर्ट की तरफ से आता है आपके पास, तो भाई अगर आप उसको भी इग्नोर कर देते हो तो दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ जाती है। तो भाइयों हमने कहा था इस वीडियो में आपकी मौज करा देंगे। मौज किस प्रकार की, हम आपको इसके अंदर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताने वाले हैं जिससे आपको जो दिक्कत परेशानी चल रही थी आप पूरी तरह से इससे बाहर निकल सके। कोई भी दिक्कत अगर आपके साथ परेशानी ऐसी चल रही है तो भाइयों सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी बैंक, जितने भी आपके बैंक हैं, चाहे वो NBFC है चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, सभी बैंकों को एक प्रायर नोटिस की कॉपी भिजवानी है। प्रायर नोटिस वाया एडवोकेट बनवानी है, वो बाय पोस्ट जाती है, बाय मेल जाती है, ताकि बैंक तक आपकी जानकारी पहुंच सके। इसके बीच में अगर आप वो बैंक को जानकारी पहुंचा देते हो तो इस बीच आपके साथ होने वाली जो रिकवरी है, रिकवरी पर भी 80% तक स्टॉप लग जाती है। और जो फ़ोन कॉल आने हो जाते हैं, अगर आपके देखो पहले अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो फ़ोन कॉल तो आते रहेंगे, अगर फ़ोन कॉल नहीं भी उठाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़ोन स्विच ऑफ करके भी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन बैंक तक जानकारी आपने पहुंचानी है, क्योंकि पैसा आपने बैंक से ले रखा है। अगर आप बैंक को जानकारी नहीं पहुंचाएंगे, बैंक तो आपके ऊपर कोई ना कोई केस भी कर सकता है या फिर कोई कार्रवाई भी कर सकता है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैंक को प्रायर इंटीमेशन की कॉपी भेजिए। इसके बाद क्या करेगा बैंक, जो भी रिकवरी वगैरह होगी, रिकवरी वगैरह भी स्टॉप हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप प्रायर नोटिस भिजवा देंगे तो आपके साथ जो दिक्कतें परेशानियाँ चल रही थी सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। अगर आपके पास किसी प्रकार का डिमांड नोटिस आया है या आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो उसके ऊपर टाइम टू टाइम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगवाइए या फिर उसका रिप्लाई करवाइए, ताकि दिक्कत परेशानी ना आए। ताकि अगर बैंक किसी प्रकार का अगर आपको सम्मन भेज भी देता है तो आपको किसी चीज़ का प्रूफ तो रहे कि हमने बैंक को पहले बता रखा था। अगर आपको कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो बाद में आपके साथ दिक्कत आ सकती है। तो भाइयों ये सब दिक्कतें तो आपकी मैंने सोल्व कर दी है इस वीडियो के माध्यम से, बाकी मैं आगे आपको बता देता हूँ। देखो भाइयों इसके बाद बैंक क्या करता है, जो तीसरा महीना जो 92 डेज़ के बाद बैंक आपको सेटलमेंट की ऑफर भी देता है। सेटलमेंट की ऑफर बैंक किस प्रकार देखा है, अगर देखो अगर आपका NP हुआ है, नया केस है, अभी आपका 3 महीने 92 डेज़ हुए हैं, आप लोग सोचते हैं कि साथ के साथ सेटलमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेटलमेंट हो जाती है लेकिन उस सेटलमेंट का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता। जो बेनिफिट मिलता है आपको सिर्फ वो सिर्फ सेटलमेंट का वो मिलता है आपको 6वें महीने, 7वें महीने, 8वें महीने या राइट ऑफ पर। क्योंकि जो सेटलमेंट का जो क्राइटेरिया रह जाता है उसका क्या सिस्टम रह जाता है, अगर आप करवाते हैं NPA के बाद आपको सेटलमेंट मिलती है। अगर आपका 1 लाख का लोन है तो आपको 80,000 रुपये बैंक को पे करने होंगे। तो अगर चौथे महीने चला जाता है तो आपको 70,000, ऐसे करके आपको राइट ऑफ तक इनका मेन लास्ट रह जाता है 30%, 25 to 30% बैंक आपको सेटलमेंट दे देती है। तो इस बार आपका 1 लाख का लोन है, 1 लाख का लोन आपका हो जाएगा 25 या फिर 30K में, 30,000 रुपये में आपका सेटलमेंट हो जाने वाला है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेटलमेंट के बाद आपको कभी लोन नहीं मिलता। आपको अनसिक्योर्ड लोन तो कोई भी बैंक नहीं देगा। अगर आपने एक भी बैंक से सेटलमेंट करवा ली तो आपको कोई भी अन्य बैंक लोन नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी दिक्कत प्रॉब्लम पूरी तरह से सोल्व हो जाएगी। ना ही कोई रिकवरी वाला आपको परेशान करेगा, ना ही किसी प्रकार का आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है। और रिकवरी वालों की बात करते हैं, आप लोगों का मन में डर चल रहा है, जितना आप डरते हैं उतना ही रिकवरी वाले आपको डराते हैं। तो इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं होती। कोई रिकवरी वाला अगर आपके घर पर आ रहा है विदाउट DRA के या फिर विदाउट होम विजिट लेटर के, तो भाइयों एक चीज़ हमेशा याद रखना, उनके पास अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आप अपना कैमरा ऑन करिए फ़ोन का और उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। वो आपसे 1% भी फालतू बात नहीं करेंगे। अगर DRA सर्टिफिकेट का कोई भी अगर आपके घर पे रिकवरी वाला आ रहा है तो आपसे कभी भी गाली गलौज नहीं करेगा, ना ही आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर बना रखी है कि अगर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल आ रही हैं या फिर तमाम तरीके से आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। वीडियोज़ पूरे हमारे चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो मौजूद मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद भाइयों आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जो सेटलमेंट है उसके बाद लोन कभी नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके पास पैसा है तो कंपनी का पे कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप बैंक को जवाब देना है। बैंक को अगर आप जवाब देते रहते हैं तो आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।